एक बार की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था, जिसमें एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। और ये बात कुछ उन दिनों की है। और वो व्यापारी अपने घर पर बैठा हुआ था और वो ये सोच रहा था अपनी पत्नी को मैं कैसे बताऊं कि व्यापार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अरे तुम्हें पता है, आजकल मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। मुझे बिजनेस के लिए कुछ कर्ज लेना पड़ेगा किसी साहूकार से। और इतना बोलकर व्यापारी वहाँ से जाने लगता है। और व्यापारी वहाँ से आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वे सोचता है कि अरे यार, मेरा व्यापार तो कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है। अब मेरे घर की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने व्यापार और घर चलाने के लिए कर्जे की अति आवश्यकता है। और वो व्यापारी, जिसका नाम रामलाल था, वो वहाँ से उठकर चल देता है। वो कर्जे लेने के लिए साहूकार के घर जाने लगता है। वो ये सोचकर जा रहा था कि मैं साहूकार से कैसे बोलूँगा कर्ज लेने के लिए। वो यही सोच में चलते रहता। वो व्यापारी ऐसे ही आगे चलता रहता है और सोचने लगता है कि अगर मुझे कर्ज मिल गया तो मैं अपने व्यापार में कुछ चीज़ें नहीं लेकर आऊँगा। और वो व्यापारी साहूकार के घर के सामने आ जाता है और आवाज़ मारने लगता है। अरे सेठ जी हैं क्या? अरे घर पर कोई है क्या? अरे बोलो, कोई है क्या घर पर? सेठ जी हैं क्या घर पर? जो भी है सीधा अंदर ही आ जाओ, गेट खुले हुए हैं। और वो व्यापारी आराम आराम से साहूकार के पास आने लगता है और साहूकार सामने ही बैठा हुआ था। अरे क्या बात है रामलाल, आज तुम्हारे घर पर कैसे आ गए हो? और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? तुम्हारी सेवा में हम क्या करें ये बताओ। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है रामलाल? अरे कुछ नहीं सेठ जी, बस आपसे छोटा सा काम है। और मेरे हालचाल बढ़िया है। बस थोड़ा सा काम सही नहीं चल रहा है। आजकल व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा है। अरे क्या बात हुई है रामलाल, मुझे भी तो बताओ। व्यापार में तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया है, ये तो बताओ जरा रामलाल। अरे कुछ नहीं सेठ जी, पता नहीं काफ़ी समय से नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊं। अरे कुछ नहीं सेठ जी, मुझे कुछ पैसे कर्ज पर चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अरे बस इतनी सी बात ही। ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज पर पैसे देता हूँ। और रामलाल कर्ज पर पैसे लेकर वहाँ से चलने लगता है और वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है। और रामलाल कर्जा लेकर यही सोचता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता है कि मुझे अब कर्जा मिल गया है और मैं अपने व्यापार में अच्छे से तरक्की करूँगा और खूब मेहनत मन लगाकर काम करूँगा। यही सोचकर वह अपने घर जाने लगा। और रामलाल अपने घर पर आ जाता है और देखता है उसकी पत्नी सामने ही बैठी हुई थी। क्या आपको साहूकार से पैसे मिल गए हैं? अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो आप अपना काम फिर कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अरे हाँ, मुझे साहूकार से कर्ज पर पैसे मिल गए हैं। और व्यापारी अपनी पत्नी से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। वो व्यापारी धीरे धीरे अपनी मार्केट की ओर जाने लगता है। जिस मार्केट में उसकी दुकान थी, वो धीरे धीरे उधर ही जाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं और व्यापारी कभी घर से दुकान, दुकान से घर, ऐसे ही दिन चले जाते हैं।
और व्यापारी एक दिन चिंता में बैठ जाता है उसी पेड़ के नीचे जिस पेड़ के पास वो पहले बैठा था। वो सोचता है साहूकार के पैसों के बारे में कि मुझे साहूकार के पैसे देने होंगे, अब तो टाइम भी हो चला है। वो वहाँ से ये सोचकर चल देता है और वो व्यापारी अपने घर पर आ जाता है। देखता है उसकी पत्नी घर पर नहीं है। आ गए आप? कहाँ पर थे आप? इतना लंबा समय लगा दिया आपने। और कहीं नहीं, बस बाहर तक गया था। काम की चिंता बहुत हो रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आप आराम कर लो, सो जाओ, ठीक है? आपके तबीयत खराब है। और वो लेट जाता है, सो जाता है। और उसकी पत्नी सोचती है कर्जे के कारण इन्हें तो काफ़ी चिंता रहने लगी है। जो साहूकार था उसे चिंता रहने लगती है अपने पैसों की। वो सोचता है कि आज मुझे व्यापारी के घर जाना चाहिए और वो साहूकार व्यापारी के घर आने लगता है। मार्केट के रास्ते से होते हुए उसकी दुकान भी व्यापारी की बंद थी। वो सोचता है कहीं व्यापारी की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई है, इसीलिए वो उसके घर जाता है। और व्यापारी उसके घर आ जाता है, बोलता है, अरे रामलाल, कैसे, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? अरे, इन्हें तो जब से आपसे कर्ज लिया है इनकी तबीयत कुछ खराब ही रहती है और ये अब ठीक से खाते भी नहीं हैं। आपके कर्ज के कारण ही ऐसी। अरे भाई रामलाल, कर्ज के कारण तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई है और तुमने मुझे एक बार भी किसी के हाथ संदेश नहीं पहुंचाया था। कम से कम एक बार मुझे संदेश पहुंचाना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद करता और ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारी मदद अब भी करूँगा। तुम कर्जे की टेंशन मत लो, मैं कर्जा तुम्हें माफ़ करता हूँ। और ये सुनते ही रामलाल तुरंत झट से खड़ा हो जाता है और बोलता है, सेठ जी शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे कर्जा मुक्त कर दिया है। रामलाल को ठीक देखकर व्यापारी को एकदम गुस्सा आ जाता है और व्यापारी बड़े